अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। 1 दिसंबर है और सुबह का 8 बज रहा है। तो मैंने सोचा कि आज आज भी मेरा डे ऑफ है, तो मैं आज काफ़ी सारे काम करूँगी और मैं व्लॉग भी बनाऊँगी साथ साथ में, और मेरा काम डबल हो जाएगा क्योंकि मुझे वीडियोग्राफी भी करनी है और मुझे काम भी करना है। एक्चुअली आज मेरा क्लीनिंग डे है। आज मैं बहुत अच्छी वाली सफाई करने वाली हूँ पूरे घर की। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ वो आप तक आराम से पहुँच जाए। और हो सकता है उसमें कोई काम की बात हो जो आपके काम आ जाए। 1 दिसंबर है, जुम्मा है और सुबह का 8 बज रहा है। और ये 1 घंटे पहले मैंने 7 बजे फ़ोटो ली थी। 7 बजे फजर हो रही है आजकल, तो ये सुबह की एक फ़ोटो है। और अब मैं बाहर जा रही हूँ। मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि सुबह सुबह मैं सारे बाहर के काम निपटा लेती हूँ, जो भी बाहर के काम होते हैं, और बाकी के जो काम होते हैं घर के या अपने जो भी दूसरे काम होते हैं वो मैं बाद में करती हूँ। और आज मैं आपको एक लिटिल सीक्रेट भी बताऊंगी कि मैं क्या बिज़नेस करती हूँ। एक्चुअली बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है, एक छोटा सा बिज़नेस है। और विंटेड के नाम से ये एक एप्लीकेशन है जो मैंने डाउनलोड की हुई है। और ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, सिर्फ यूरोप में चलती है। और इसमें हम नई चीज़ें या पुरानी चीज़ें पोस्ट कर देते हैं फ़ोटो और प्राइस के साथ। कोई भी कपड़े हैं, कोई अच्छी ब्रांड की चीज़ है, कोई शूज़ है, कोई टॉयज़ है, कुछ भी चीज़ है अच्छी सी, तो वो हम इसमें पोस्ट कर देते हैं फ़ोटोज़, 4-5 अच्छे से फ़ोटोज़ लेकर, और उसके बाद प्राइस भी इसमें लगा देते हैं। और उसके बाद जिसको भी पसंद आता है विद इन यूरोप वो उसको परचेज़ कर लेता है और अमाउंट विंटेड के अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद हम उसको पैक करके कुरियर बना के ले जाके, जो यहाँ पर करीब में पॉइंट्स बने हुए होते हैं जगह जगह, वहाँ पर जाके हम इसको कुरियर कर देते हैं। फिर जब वो चीज़ रिसीवर के पास पहुँचती है और वो उसे ओके कर देते हैं तो विंटेड वाले पेमेंट रिलीज़ कर देते हैं और वो हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे पैसे जमा हो चुके हैं। और मैं लगता है 5 मिनट पहले आ गई हूँ। 8:30 पे एक्चुअली स्टोर ओपन होता है और मैं 2-3 मिनट पहले आ गई हूँ। और मैं वेट कर रही हूँ कि स्टोर जब खुलेगा तो फिर इसी स्टोर में, एक छोटा सा स्टोर है सुपर यू के नाम से, और इसी के अंदर वो पॉइंट भी बना हुआ है जहाँ पर हम अपना कुरियर पोस्ट करते हैं। स्टोर ओपन हो गया और मैंने अपना कुरियर भी पोस्ट कर दिया है बिल्कुल सामने फ्रंट काउंटर पे। कुरियर पोस्ट करने की सेपरेट जगह मैं स्टोर में जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ सामान भी लेना है। नॉर्मली इन स्टोर्स में ज़्यादा रश नहीं होता, ये जगह जगह स्टोर होते हैं, छोटे छोटे से स्टोर हैं ये बड़ा वाला स्टोर नहीं है। और यहाँ पर रश भी नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि ये छोटे स्टोर्स होते हैं। बड़े स्टोर्स के प्राइस में काफ़ी फ़र्क होता है, काफ़ी मुनासिब रेट्स पे हर चीज़ मिल जाती है, तभी वहाँ पर हर वक्त बहुत रश रहता है। और हर किसी को लाइन में 5 से 10 मिनट या फिर उससे ज़्यादा, कम से कम 5 से 10 मिनट तो वेट करना ही पड़ता है। और अब मैं जा रही हूँ तबाक मैगज़ीन लेने के लिए। तबाक एक्चुअली पूरे यूरोप में एक ख़ास शॉप होती है और ये जगह जगह मिल जाती हैं तबाक के नाम से। कहीं छोटी होती हैं, कहीं बड़ी होती हैं। आप ये समझ लें कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ अखबार वाला एंड पान वाला। तो ये थोड़ी स्पेशल टाइप की शॉप्स होती हैं और यहाँ पर स्मोकिंग से रिलेटेड सारा सामान मिलता है। उसके अलावा यहाँ मैगज़ीन्स मिलते हैं और छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे बैलेंस वगैरह आप रिचार्ज करवा सकते हैं और इसी टाइप की शॉप है। खैर, वहाँ से मैंने मैगज़ीन लेकर अब मैं घर आ गई हूँ वापस। और अब मैं अपना काम शुरू करूँगी। कायदे आज़म का जो कौल है ना कि काम काम और सिर्फ काम, उस पर मैं बहुत ज़्यादा अमल करती हूँ और आज मुझे बहुत सारा काम करना है। क्लीनिंग, डस्टिंग और वॉशिंग, एवरीथिंग, कुकिंग। अभी आप देखिएगा मैं सारा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं विंडोज़ ओपन करती हूँ। सुबह के वक्त घर को मैं अच्छा सा वेंटिलेट करती हूँ, सारी विंडोज़ ओपन कर देती हूँ ताकि हर कमरे में, हर जगह पर फ्रेश एयर हो जाए, घर बिल्कुल फ्रेश हो जाए। और ये रूल मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ क्योंकि ये हेल्थ के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन सबसे बेसिक एलिमेंट है, समझ लें, आपकी हेल्थ के लिए। यहाँ पर जो विंडोज़ होती हैं पूरे यूरोप में इसी तरह की विंडोज़ होती हैं। पहले तो वुडन होती है, वुडन ब्लाइंड होती है ताकि बाहर का टेम्परेचर बाहर ही रहे, ठंड या गर्मी अंदर नहीं आ पाए। उसके बाद डबल ग्लेज विंडो होती है कांच की, जिसमें 2 ग्लास लगे हुए होते हैं। तो सारी विंडोज़ ऐसी होती हैं। मैंने सारी विंडोज़ खोल दी है, किचन की विंडो भी मैंने खोल दी है। और ये मेरे बाहर का व्यू है किचन का, जो बहुत प्यारा है। और बार बार मैं बिखरा हुआ घर देख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी काम स्टार्ट करना है। और सारी टेबल्स वगैरह सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है, सारा सामान तकरीबन मिक्स हुआ हुआ है, सब मुझे सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद सफाई करनी है, एक शो पीस साफ़ करना है, डस्टिंग करनी है। 9:30 हो रहे हैं तकरीबन। सबसे पहले तो मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ते में कल का बचा हुआ पिज़्ज़ा था, 2 स्लाइस बच गए थे, कल ये मैंने बनाया था, वही मैंने गर्म करके खा लिया। बिकॉज़ आई लव पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं 3 टाइम भी खा सकती हूँ। लेकिन पिज़्ज़ा हमेशा दूसरे नंबर पे रहेगा। फर्स्ट नंबर पे बिरयानी है जो हमेशा नंबर 1 पे ही रहेगी। बिरयानी को कोई भी नहीं हरा सकता। उसके बाद मैंने एक ऑरेंज खा लिया। जब भी ऑरेंज खाती हूँ मैं पाकिस्तान के ऑरेंज को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान के जो ऑरेंजेस हैं उनकी तो बात ही अलग है, बहुत मीठे और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं,
यहाँ पे भी ऑरेंज मिलते हैं लेकिन साइज़ उनका थोड़ा छोटा होता है। वो वाले भी मिलते हैं लेकिन वो बहुत कम मिलते हैं और कभी कभी मिलते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। नाउ आई हैव स्टार्टेड माई वर्क। वाइट कलर का है फर्नीचर तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको चमकाने के लिए, लेकिन एक दफ़ा चमकाने के बाद 2-3 हफ्ते के लिए छुट्टी हो जाती है और साफ़ सुथरा रहता है। मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है, ये पूरी टेबल साफ़ कर दी। अब ये मैं वॉल शेल्फ जो लगी हुई है इसको साफ़ कर रही हूँ। ये मैंने खुद लगाई थी। ज़ाहिर तो बिल्कुल साफ़ लगता है लेकिन जब साफ़ करो तो पता चलता है कि पता नहीं कब से साफ़ नहीं हुआ। और ये एक वन ऑफ दी माई फेवरेट शो पीस है, एक सेंट क्लॉक है जो पूरे 8 मिनट काम करती है। और ये हनी बी कम उस तरफ कर देती है, इसको मैं छुपा देती हूँ क्योंकि मैं घर में कोई फ़ोटो जानदार की तस्वीर वगैरह फ़ोटो नहीं रखती हूँ, कोई शो पीस जानदार का, क्योंकि वो अलाउ नहीं है। और मैंने सुना है, पहले मैंने सुना था कि नहीं रखनी चाहिए लेकिन मैं उसको इग्नोर करती रही पूरी ज़िंदगी। लेकिन अब जाकर कुछ अर्से पहले मेरे आंखों के सामने एक हदीस आई, सही हदीस थी। हमारे पैनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कोई फ़ोटो जानदार की तस्वीर या कोई स्टेचू या कुत्ता होगा तो वहाँ पर फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने सारी, मैं खुद फ़ोटोग्राफ़र, मैंने बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ लगाई हुई थी वॉल्स पे, वो सब मैंने हटा दी और बहुत से ऑल्टरनेट हैं उसकी जगह मैंने कुछ और लगा लिया। बच्चों के टॉयज़ रख सकते हैं, उसकी कोई ममानियत नहीं है। जैसे डॉल्स हैं बच्चों के जो खेलने के कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं या टेडी बियर्स जिनसे बच्चे खेलते हैं तो वो सब रख सकते हैं, उसकी कोई ममानियत नहीं है इस्लाम में। लाउंज टेबल साफ़ हो चुकी है और अब मैं डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ। डाइनिंग टेबल को मैं हमेशा प्लास्टिक कवर करके रखती हूँ। ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का जो कवर है ये मैं बिछा के रखती हूँ तो इससे बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहती है वाइट कलर की, उससे दाग धब्बे भी नहीं पड़ते और ये अच्छी साफ़ भी हो जाती है क्योंकि प्लास्टिक है। और ये बहुत आसानी के डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने ही किचन है, किचन का एक दरवाज़ा डाइनिंग एरिया में खुलता है तो ये मुझे बहुत आसानी रहती है। पूरा घर ठंडा बर्फ़ हो चुका है और मैं खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर दूँगी क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, 10:30 हो रहे हैं। और मेरा ये डोर और कुछ मेरे घर की जो खिड़कियाँ और डोर ही ऊपर से भी खुलते हैं और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। इससे डिस्टर्बेंस नहीं होती कि आप हल्का सा बस इसको ऊपर से खोल दें, ऐसा लगता है कि बंद है लेकिन वो खुले हुए होते हैं, वेंटिलेशन भी होती रहती है। सफाई तो मैंने बहुत ज़्यादा करी लेकिन वीडियो मैंने बहुत कम कम जगह की बनाई है क्योंकि अगर पूरे घर की वीडियो बनाती तो काफ़ी टाइम लग जाता, क्योंकि वीडियो बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है तो इसलिए मैंने कम कम जगह की वीडियो बनाई है। और अब पूरे घर की डस्टिंग वगैरह हो चुकी है और अब सेकंड मरहला शुरू होगा जो है ग्लास विंडोज़ वगैरह साफ़ करने का, और सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे और इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो लगती है थोड़ी, ये ग्लास विंडो साफ़ करने में, लेकिन जब ये साफ़ हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। साफ़ सुथरे शीशे बहुत प्यारे लगते हैं, बिल्कुल क्लियर। पूरे घर की विंडोज़ और डोर्स वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं, चमक रहे हैं। और अब लास्ट राउंड रहता है, हूवर लगाऊंगी मैं, वैक्यूम करूँगी सारे कारपेट्स पे। हूवर मैंने लगा लिया तकरीबन पूरे घर में और अब मैं सिर्फ कॉर्नर्स वगैरह साफ़ करूँगी। ये रेडिएटर्स हैं जो पूरे घर में लगे हुए होते हैं, हर रूम में, टॉयलेट में, वॉशरूम में और किचन वगैरह में, सब जगह लगे होते हैं। और ये बिल्ट इन होते हैं, बिल्डिंग जब बनती है, जब घर बनते हैं तो ये बिल्ट इन उसी वक्त लगा देते हैं। और अगर हम कोई घर परचेज़ करते हैं या फिर रेंट पे लेते हैं तो ये ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसमें हर वक्त, मतलब सर्दियों में गर्म पानी सर्कुलेट करता है, इसकी वजह से घर पूरा गर्म रहता है। और अब 11:15 हो रहे हैं और मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है और अब मैं अपना सैंडविच बनाऊंगी। और बाकी किचन और वॉशरूम वगैरह भी रहते हैं, थोड़ी वॉशिंग रहती है, वो मैं खाना खाने के बाद करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड है जो बड़ी मुश्किल से हमें 1-2 साल के बाद यहाँ पर मिली थी फ्रांस में। और ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेड है, मीठी ब्रेड है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली फीकी ब्रेड होती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो ये हम एक साथ लेकर आ जाते हैं 10 या 20, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं और ये ख़राब नहीं होती। और अब मैंने इसमें कल का बचा हुआ एक कबाब रखा है और उसके बाद मैंने चिकन सलामी रखी है 2 स्लाइस। और बहुत बहुत थिन लेयर के चीज़ होते हैं, चीज़ स्लाइसिस हैं, ये मैं ज़्यादातर सैंडविचेस में यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ही थिन है और ये सही रहता है। और फिर मेरा फेवरेट सॉस अल्जेरियन सॉस जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे केचप और मायोनीज़ वगैरह नहीं पसंद इतना, तो अल्जेरियन सॉस ही काफ़ी है। इसके बाद टमाटो रख के मेरा सैंडविच हो गया रेडी टू ईट।
नाउ मेकिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, क्योंकि सुबह भी मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी और सैंडविच के बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद मैं दोबारा से काम स्टार्ट करूँगी। काफ़ी सारा काम रहता है, बर्तन है, कपड़े हैं, वॉशरूम साफ़ करना है, टॉयलेट साफ़ करना है अच्छा वाला। और अब मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन सारे धुल चुके हैं, ड्राई भी हो गए हैं और साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल गए। और अब मैं कपड़े इस पे डाल रही हूँ। ये मैं बाहर टेरिस पे नहीं रख सकती क्योंकि ज़्यादातर मौसम ठंडा रहता है, तो ये स्टैंड होते हैं, आप इसको घर में कहीं पे भी रख लें क्योंकि घर गर्म होते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन इतनी जल्दी नहीं सूखते जिस तरह धूप में जल्दी से सूख जाते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो स्टैंड खड़ा ही रहता है, घर में डिस्टर्बेंस भी होती है लेकिन मजबूरी है। और ये मेरे कपड़े सुखा दिए हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये सारे मेरे डस्टिंग के कपड़े, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मूवी बना लेती हूँ। और उसके बाद मैंने टॉयलेट साफ़ किया बहुत अच्छा वाला। और ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं दीवार पे, ये हमने ऐसा किया था कि जब भी किसी कमरे में या लाउंज वगैरह में हम कलर करते थे, जो थोड़ा सा ट्रे के अंदर जो कलर बच जाता है तो मैं ये ला के यहाँ पे टॉयलेट के अंदर कर देती थी। तो इस तरह एंड में ये ऐसा प्रिंट बन गया और कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैंने वॉशरूम भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है और ये ड्राई भी हो गया है और अब तकरीबन मेरा काम ख़त्म होने वाला है। इसके बाद अब मुझे खाना बनाना है। खाने में मैं बनाऊँगी बीफ पास्ता। बीफ पास्ता मैं जब भी बनाती हूँ थोड़ा सूपी बनाती हूँ और ये फटाफट से बन जाता है। सबसे पहले मैं प्याज लाल करती हूँ और उसके बाद इसमें कीमा थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन और थोड़े से स्पाइस के साथ सॉल्ट एंड पेपर वगैरह डाल के जो भी आपका दिल करे। उसके बाद मैंने बहुत सारा टोमेटो सॉस डाल देती हूँ और फिर मैं उसमें बॉयल्ड मैक्रोनी मिक्स करके थोड़ी देर उसको पकाने के बाद हटा देती हूँ और फिर ये हो जाता है रेडी। ये मेरे आज के दिन की कुछ खास एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी है, इट मीन्स कि आपको पसंद आई है, तो लाइक तो फिर बनता ही है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।